नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अजित अंजुम जो हैं वो यूट्यूब की दुनिया के भारत में हिंदी में एक अपनी तरह के किरदार हैं। लगातार मेहनत करते हैं, चाहे वो चुनाव हो, चाहे और सारी घटनाएं हो, ज़मीन पर पहुंचते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। काफ़ी पॉपुलर है उनका चैनल, लगातार वीडियोस आते हैं और अजित अंजुम को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि जितने लोग मुझे देखते हैं वो सारे अजित अंजुम को देखते भी हैं, जानते भी हैं और उसके अलावा भी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग अजित अंजुम के वीडियोस देखते हैं। ट्विटर पर भी अजित अंजुम काफ़ी सक्रिय हैं, लगातार लिखते रहते हैं और अक्सर उनकी ट्रोलिंग होती रहती है। करते तो सारे लोग बहुत सारा काम है, लेकिन अजित अंजुम को अक्सर चुना जाता है ट्रोलिंग करने के लिए। पहले भी जब वो चुनाव में जाते हैं, अब जब आप फील्ड में जाते हैं तो हर तरह का आदमी मिलता है। ये तो उनकी ईमानदारी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बंदा मिलता है तो भी वो उसको इंटरव्यू करते हैं। कोई अगर उनको लगता है कांग्रेस समर्थक है तो भी इंटरव्यू करते हैं। और जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कौन किसका समर्थक है, तो वो इंटरव्यूज करते हैं और जो आदमी जो कुछ कहता है वो सब अपने चैनल पर दिखाते हैं। ये तो ईमानदारी की बात हुई। लेकिन किया क्या जाता है कि उनका एक छोटा सा कोई वीडियो निकाला जाता है जिसमें वो किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से बात कर रहे हैं और उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है। सीधी बात है कि व्यूज कितने भी किसी के आते हों, अजित अंजुम चुभते हैं आंखों में, क्योंकि उनका असर बहुत ज्यादा होता है। अभी वो चुनाव में जितनी मेहनत उन्होंने की हम सब लोगों ने देखा। लगातार इस धूप में, गर्मी में फील्ड में बने रहे। अमेठी गए, रायबरेली गए, आजमगढ़ गए, तमाम सारी जगहों पर गए, लोगों को इंटरव्यू किया। तो जाहिर है कि चुनाव के बाद कुछ दिन का रेस्ट उन्होंने लिया और वो रामपुर चले गए हैं और दूसरे पहाड़ों पर, ठंडी जगहों पर कुछ दिनों के लिए चले गए हैं। जो इतनी मेहनत करता है वो इतनी छुट्टी तो डिजर्व करता ही है। छुट्टी तो हम जैसे लोग भी डिजर्व करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अजित अंजुम बाहर गए हुए हैं। अब अजित अंजुम बाहर गए हुए हैं, वहां की फोटोग्राफ्स लगा रहे हैं, तो भक्तों के सीने में जलन होना बेहद लाजिम है। होगी ही जलन, जलन नहीं होगी तो और क्या होगी। और वो क्या कर सकते हैं? जलन ना करें, दुखी ना हो, कुंठित ना हो तो और क्या करें। आखिर उनकी पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच सकी और उनको लगता है कि हमारे जैसे लोग जो यूट्यूब पर काम करते हैं, अजित अंजुम जैसे लोग जो यूट्यूब पे काम करते हैं, रवीश, ध्रुव राठी और अभिसार शर्मा, इस तरह के तमाम सारे लोगों ने जिस तरह से गोदी मीडिया का सामना किया, गोदी मीडिया के सामने खड़े रहकर लगातार अपनी बात कही, उनको लगता है कि इसकी वजह से भी उनकी पार्टी लोकसभा में पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। तो इन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं इनके मन में लगातार चलता रहता है। तो ताजा घटना यह है कि कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। अब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, तो भक्तों के लिए कर्नाटक को लेकर उछलना बहुत लाजिम था। बाकी सब पे वो खामोश रहते हैं। कहीं से उनको अजित अंजुम का नंबर मिला, अजित अंजुम को उन्होंने फोन किया और जो बात हुई वो सुन लीजिए। हेलो सर जी, कर्नाटक में डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, आपका ट्वीट नहीं आया इस पर और न वीडियो आपने बनाया। मैं अहमदाबाद से जितेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। क्या आपकी नौकरी करता हूँ? किस तरह से आप? नहीं, आप मेरी नौकरी नहीं करते, आप जनता की नौकरी करते हैं। मैं बाहर हूँ। देखिए आप मुझे तो ट्वीट आपका फोन आपके पास, आपका फोन आपके पास रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे इसीलिए। बिल्कुल। तो 10 सेकंड की ये बात हुई और इसके बाद अजित अंजुम को ट्रोल करना शुरू हो गया। वीडियो वायरल कराना, सोशल मीडिया पर डालना, ये सब आप जानते हैं। हालांकि अजित अंजुम ने ट्वीट किया उसको रिट्वीट करके कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाओ। लेकिन दुख तो होता है जब किसी व्यक्ति को इस तरह से ट्रोल किया जाता है। अब सवाल यह है कि जो सवाल अजित अंजुम से है वो बाकी सबसे भी पूछा जा सकता है कि यहां जो है कर्नाटका में दाम बढ़ा तो आपने क्यों नहीं बोला? क्या बोलते और क्यों बोलते? 4 जून को रिजल्ट आता है, 1 जून को चुनाव खत्म होता है और 2 जून की रात को टोल बढ़ा दिए जाते हैं। सड़कों के टोल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। कहीं 10 रुपए, कहीं 20 रुपए, कहीं 50 रुपए टोल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। यानी सड़कों पर चलने के लिए आपको अधिक पैसा देना पड़ेगा। अब टोल का रेट जब बढ़ता है तो रोडवेज की बसों का किराया बढ़ जाता है। रोडवेज की बसों का किराया बढ़ने के साथ साथ जो प्राइवेट बसें हैं उनका भी किराया बढ़ जाता है। तो चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के पहले ही आपकी सरकार ने टोल बढ़ा दिया, रोडवेज का किराया बढ़ गया, आना जाना महंगा हो गया। तब तो आप खामोश थे। तब तो आपने किसी दीपक चौरसिया को, किसी अमीश को, किसी आज तक को, किसी टाइम्स नाउ को फोन करके यह नहीं पूछा कि इस पर आप चुप क्यों नहीं है, इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। किसी ने नहीं बनाया। आगे आ जाइए।
अभी चुनाव का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था कि दूध के दाम बढ़ा दिए गए। लगभग सारे राज्यों में दूध के दाम बढ़ गए। आपकी चाय महंगी हो गई, आपके घर में जो दूध आता है वो महंगा हो गया। तब भी आप खामोश थे, तब भी आपने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के तुरंत बाद दूध के दाम कैसे बढ़ा दिए। और छोड़िए उत्तर प्रदेश की बात कीजिए आप। उत्तर प्रदेश में भयंकर बिजली कटौती हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। कभी इन लोगों ने फोन किया किसी टीवी चैनल को कि भैया यूपी की बिजली कटौती पर एक अलग से वीडियो बना लो? अकबर नगर आप जानते हैं, वहां डिमोलिशन चल रहा था। 45, 46, 48 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। चुनाव के समय डिमोलिशन रुका गया था। चुनाव जो ही खत्म हुआ, अकबर नगर के लोगों के घर तोड़ने और उनको घरों से निकाला जाना शुरू हो गया। तब आपने सवाल पूछा कि 48 डिग्री में लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर कहां जाएंगे, क्यों घर तोड़ा जा रहा है? इस पर आपने किसी गोदी मीडिया से पूछा कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? चलो बाकी सब छोड़ देते हैं, थोड़ी देर पेट्रोल डीजल की कीमत पर ही बात कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत आप जानते हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। जिस तरह से स्टेट के हिस्से का रेवेन्यू देने से लगातार इंकार कर रही है गवर्नमेंट, ज्यादातर राज्यों के पास दो ही तरीके होते हैं कमाई के, दो ही तरीकों से उनके पास पैसा आ पाता है। एक शराब पर टैक्स लगाने का मामला, एक डीजल पेट्रोल पर टैक्स लगाने का मामला। तो ज्यादातर राज्यों ने ये टैक्सेस लगाए हैं ताकि उनको इतनी इनकम मिलती रहे कि वो अपनी योजनाएं पूरी करते रहें। लेकिन कांग्रेस की सरकारों से सवाल पूछने से पहले कुछ सरकारों की कीमत मैं आपको बता देता हूं। कर्नाटका में बढ़ने के बाद ये जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, जो कीमत बताई जा रही है वो है 101 रुपए 51 पैसे, यानी 101 रुपए 51 पैसे कर्नाटका में रेट है पेट्रोल का। अब जरा बिहार में पूछिए, जहां आपकी सरकार है, जहां नीतीश बाबू को आप समर्थन दे रहे हैं, नीतीश बाबू केंद्र में समर्थन दे रहे हैं, वहां पेट्रोल की कीमत है 107 रुपए 24 पैसे। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां कीमत है 102 रुपए 45 पैसे पर लीटर। मध्य प्रदेश, जहां आप कई दशकों से शासन में हैं, अब तो 20 साल के आसपास हो गया शासन में, शिवराज जी रहे, शिवराज गए, उसके बाद मोहन यादव जी आ गए, वहां पर कीमत है 108 रुपए 67 पैसे। 108.67 रुपीज मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत है 109 रुपए 24 पैसे, जहां आपकी सरकार है, टूटी हुई शिवसेना और टूटी हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ आपकी सरकार है, वहां पर पेट्रोल की कीमत जो है वो 109 रुपए 24 पैसे है। अब ओडिशा में भी आपकी सरकार बन गई है, वहां पर कीमत है 103 रुपए 19 पैसे। कभी आपने ओडिशा के मुख्यमंत्री, जो किसी जमाने में ग्राहम स्टैंस जो पादरी थे, उनकी हत्या, उनको जलाकर मारने वाले दारा सिंह के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, धरने पे बैठे हुए थे, कभी मांझी साहब को फोन करके आपने पूछा कि आपके राज्य में जो पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 19 पैसे पर लीटर है, क्या आप उसको कम करने वाले हैं? राजस्थान में आपकी सरकार है, भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर है। हालांकि आज मोदी जी ने भजन लाल को मिलने के लिए बुलाया है, पर्ची मुख्यमंत्री चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये एक सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन खैर जो भी होगा होगा, तो आपका ही भारतीय जनता पार्टी का। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत है 108 रुपए 48 पैसे। ऐसे ही अगर आप गिनते जाएंगे तो कई सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल की कीमत देश भर में सबसे ज्यादा कीमतों में शामिल है। तो कभी आपने ये जो फोन कर रहे थे अजित अंजुम को, अजित अंजुम तो आम इंसान है, उनको फोन करना बड़ा आसान है, कभी इन लोगों ने मोदी जी को फोन करके, नड्डा जी को फोन करके, इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करके पूछा कि भैया आपके यहां पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? कभी इन्होंने पूछा कि 10 साल से मोदी जी की सरकार है और अब गेहूं का जो भंडार है, यानी हमारे भंडारों में जो गेहूं की मात्रा है वो 16 सालों में सबसे ज्यादा कम कैसे हो गई है? और इस सबसे ज्यादा कम होने का असर यह हुआ है कि आटा महंगा हो गया है। सरकारी खरीद, सरकार जो किसानों से खरीदती है वो 29% कम हो गया है। कभी आप पूछेंगे कि किसानों को, किसान जो गेहूं उपजा रहे हैं उससे गेहूं अधिक खरीदने की जगह आप कम क्यों खरीद रहे हैं? और देश के अंदर गेहूं का और आटे का दाम क्यों बढ़ रहा है? कभी हिम्मत है आपकी कि आप उनसे पूछें?
आपने पूछा कभी मोदी से फोन करके कि गेहूं पिछले 1 साल में 8% महंगा हुआ, पिछले 15 दिन में 7% और ज्यादा बढ़ चुका है, आने वाले 15 दिन में और इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। जहां सरकारी भंडार में क्वार्टरली जो भंडार होना चाहिए, क्वार्टरली सरकार के पास जो गेहूं होना चाहिए वो 138 लाख टन होना चाहिए, वो केवल 75 लाख टन बचा है। कभी आपने मोदी जी से पूछा कि आखिर गेहूं इतना कम क्यों हो गया? कभी आपने यह सवाल पूछा गोदी मीडिया से कि गेहूं के सवाल पर, या मध्य प्रदेश से लेकर तमाम भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा होने के मामले में किसी गोदी मीडिया ने वीडियो क्यों नहीं बनाया, समाचार क्यों नहीं चलाया, क्यों नहीं 4 लोगों को बुला के बहस कराई? ये कभी आपने उनसे पूछा? अश्विनी वैष्णव आपके रेल मंत्री थे और रेल मंत्री फिर से बन गए। कभी आपने उनसे पूछा कि आप ये जो वंदे भारत पे रील शेयर करते रहते हो वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे रेलवे के लगातार हादसे क्यों हो रहे हैं? अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। एक ट्रेन खड़ी थी और पीछे से आके मालगाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। सीधा मामला है, रेलवे की लापरवाही है। ऐसा कैसे हो सकता है? सिग्नल कैसे ऐसे हो सकते हैं कि एक ट्रेन खड़ी है और उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आई, उसने धक्का मार दिया। अब कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, हम नहीं जानते। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल हैं, या अगर मैं उन्हीं के शब्दों में कहूं तो ये जो योगी मोदी के चमचे हैं, ये कभी अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछेंगे कि आप रील दिखाते रहते हैं वंदे भारत की और लगातार नॉर्मल ट्रेनों के हादसे कैसे हो रहे हैं? कभी ये पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ है कि ट्रेनों में इतनी सारी समस्याएं अचानक शुरू हो गई हैं? आखिर क्या हुआ है कि ट्रेनों में लोग दिखाई दे रहे हैं टॉयलेट्स में बैठ के सफर करते हुए? आखिर क्या हुआ है कि सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं? जाड़ों में तो आपने बहाना बनाया कि भाई कोहरा है इसलिए ट्रेनें लेट हैं। इस समय ट्रेनें लेट क्यों चल रही हैं? कभी अश्विनी वैष्णव को फोन करके पूछा? हिम्मत है इनकी? कभी इन्होंने मोदी जी से पूछा कि उन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाले जो है जहाज का सफर कर सकेंगे, और लगातार हवाई जहाज के किराए इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अब मिडिल क्लास के आदमी के लिए भी सफर करना आसान नहीं रहा है। रेलवे को बर्बाद कर दिया, हवाई जहाज को इतना महंगा कर दिया और हवाई अड्डे बेच दिए अदानी को। तो हुआ क्या कि पूरे देश में बूढ़े लोगों के लिए जो व्हील चेयर मिलती है एयरपोर्ट पर वो फ्री है, लेकिन लखनऊ में जो अडानी के पास एयरपोर्ट है वहां उसके भी 2500 से अधिक वसूले जा रहे हैं। वैसे बूढ़े लोगों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया है। मोदी सरकार ने पहले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को रेलवे में रियायत मिलती थी, 50% तक की रियायत मिलती थी। वो रियायत कोविड के बहाने बंद कर दी गई और उसके बाद दोबारा शुरू नहीं किया गया। कभी इन चमचों ने, कभी इन दलालों ने फोन करके पूछने की हिम्मत, लिख करके पूछने की हिम्मत सरकार से की कि बताइए भाई, आपके राज में आप कहते हैं कि ये स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है, अमृत काल है। इस अमृत काल में 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए आपने व्हील चेयर भी महंगी कर दी, व्हील चेयर कीमत पे कर दी जो फ्री थी, और ट्रेनों में जो सुविधा मिलती थी वापस छीन ली। कभी यह सवाल पूछा? कभी सवाल पूछा नीट पर? कभी यह सवाल पूछा कि जिस नीट से इस देश की किस्मत तय होती है, हजारों बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उस नीट में इतनी बड़ी धांधली हुई है और मंत्री पूरी बेशर्मी के साथ कह रहा है कि पेपर लीक होने की कोई बात सामने नहीं आई है। कभी इन्होंने नीट पे सवाल उठाया? तो अगर सरकार से यह सवाल नहीं पूछ सकते हैं, जिनको सत्ता सौंपी गई है, जो सारे मजे ले रहे हैं, जो वाकई जनता के नौकर हैं, उनसे वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो उन्हें क्या हक बनता है यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वालों से सवाल पूछने का? ये पैसे देते हैं? कौन है ये? क्यों पूछेंगे सवाल? अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो किसी और से सवाल पूछने का आपको कोई हक नहीं है। पहला सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें जब घट रही हैं तो इस देश में इतना सारा टैक्स क्यों लगाया गया है कि पेट्रोल और डीजल की बेस प्राइस ही बहुत ज्यादा हो गई है। उसके ऊपर जब स्टेट टैक्स लगाते हैं, राज्य टैक्स लगाते हैं, तो वो ऊपर चला जाता है। कभी सिलेंडर सर पे लेके घूमते थे इनके जो नेता हैं, कभी सिलेंडर को लेके 10 रुपए सिलेंडर की कीमत बढ़ती थी और बवाल करते थे। आज 1000 से ऊपर सिलेंडर चला गया है। ये कोई सवाल नहीं पूछते हैं। इस देश का जो भविष्य है वो सरकार तय करती है।
उस सरकार से सवाल पूछते हैं हमारे जैसे लोग, और ये लोग हमारे जैसे लोगों से सवाल पूछते हैं इसलिए क्योंकि सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, या फिर दलाली मिल रही है सरकार से, इसलिए सरकार के हर सही गलत पर इनको खामोश रहना है, समर्थन करना है। ये गोदी मीडिया से सवाल नहीं कर सकते, ये कहीं सवाल नहीं कर सकते। ये सवाल करेंगे किसी अजीत अंजुम से, किसी अभिषार शर्मा से, किसी रवीश से, किसी ध्रुव राठी से। इन लोगों से सवाल करेंगे। सवाल कीजिए, सवाल करना जनता का हक है। पहली बात तो आप जनता नहीं है, आप एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आपकी पार्टी सत्ता में है, इसलिए अपनी पार्टी से सवाल कीजिए। पहले सवाल अगर करना है तो सबसे सवाल करना सीखिए। सवाल अगर करना है, कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस से सवाल कीजिए, कांग्रेस जहां सत्ता में है उससे सवाल कीजिए, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी करने की हिम्मत रखिए। अगर आप अपनी पार्टी से, अपनी सरकार से और सत्ता से सवाल नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ एक दलाल हैं, सिर्फ एक ट्रॉल हैं। आपको किसी और से कोई सवाल करने का कोई हक नहीं है। सवाल करने का हक इस देश में संविधान ने दिया है, और उसी संविधान के तहत हम सवाल करते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार पलती है जनता के पैसों से। जनता जो टैक्स देती है, और टैक्स सब देते हैं। अगर आपके दिमाग में यह हो कि सिर्फ अमीर टैक्स देते हैं तो इसको निकाल दीजिए आप। टैक्स सब देता है। जो एक बीड़ी खरीदने जाता है ना, बीड़ी का बंडल, उस पर भी टैक्स लगता है, उस पर भी जीएसटी लगती है, उस पर भी दुनिया भर के टैक्स लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। हर आदमी जो रोटी खाता है इस देश में वो टैक्स देता है, और उसी टैक्स के पैसे से सरकारें पलती हैं। इटली की यात्रा होती है, हवाई जहाज खरीदे जाते हैं, 5 स्टार बंगलोज बनते हैं, 5 स्टार ऑफिस बनते हैं। ये सारा जनता के पैसे से बनता है। इसीलिए जनता को अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछे। और इस तरह के ट्रॉल्स कुछ भी करते रहेंगे, न तो अजीत अंजुम को कोई फर्क पड़ेगा, न किसी और को कोई फर्क पड़ेगा। सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल लगातार पूछे जाएंगे। हमें जरूरत है तो सिर्फ आपकी जरूरत है, इस देश की जनता की जरूरत है। जब तक वो हमारे साथ रहेगी, हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार 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 सवाल पूछेंगे और सच बोलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।